5000 साल के ड्रामा की शूटिंग संगम युग के 100 साल में हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से 100 साल की शूटिंग पहले 10 साल में हो जाती है, अर्थात 36 से 46-47 साल। तो इस 10 साल में स्थापना विनाश काल में शूटिंग दो स्थापना विनाश का खत्म होगा। स्थापना और विनाश 10 साल के साल में 100 साल की शूटिंग पूरी हो जाती है। हाँ जी। तो करीब तकरीबन क्या है, स्थापना और विनाश का पीरियड तो खत्म हो गया। तो जो रहा पालना का पीरियड, उस पालना के पीरियड में 55 से 47 तक का एक फर्क समझो। उस पीरियड में क्या क्या घटनाएं हो गई जो पालना का पीरियड माना गया? 44 से 47 नहीं, 36 से 37 से 46-47 तक 10 साल में पूरी शूटिंग की आवृत्ति हो जाती है। सैंपल तैयार होता है स्वर्ग का, स्वर्ग नहीं बन जाता। और यहाँ अंतिम समय में 2004 के बाद 2004 से लेकर के फाउंडेशन पक्का पड़ता है। कौन सा फाउंडेशन पड़ता है? जो ज्ञान में रजी मजी आत्माएं होती हैं उनका फाउंडेशन पक्का पड़ता है, जिसके लिए बोला एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो ये 15 वर्ष का टाइम विशेष है पुरुषार्थ करने का, जबकि ज्ञान सूर्य को प्रत्यक्ष होना है। उन पहले 10 सालों में कोई ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं हुआ। कौन प्रत्यक्ष हुआ? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ सन 47 में, और 50-51 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय खुला। ये तो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, रूहानी यूनिवर्सिटी। यहाँ तो रूहों का बाप प्रत्यक्ष होने वाला है। ऐसे क्यों कहा जाता है कि 100 साल की शूटिंग 10 साल में पूरी हो जाती है? वो आज की बात। शुरुआत में जो शूटिंग होगी वो निर्बल होगी या पावरफुल होगी? निर्बल। हाँ जी। और ऐसे क्यों कहते? क्या? इच्छाधारी नागिन इच्छाधारी नाग इच्छा मात्रम अविद्या बनना है या इच्छाधारी नाग बनना अच्छा है? हैं? जो नाग नागिन होते हैं वो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी माने जाते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या माने जाते हैं? कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी। इसीलिए कृष्ण को नाग के ऊपर डांस करते हुए दिखाया है। नहीं, मन श्रेष्ठ नहीं होता, मणि श्रेष्ठ होती है। परंतु मणि की याद में रहने की बात है। हाँ, एक जगह बैठे याद करना अच्छा है जल्दी। जब नींद आती हो तो चलते फिरते याद करना अच्छा है। नींद आ रही है तो चलते फिरते याद करना अच्छा है, कर्म करते याद करना अच्छा है। लेकिन ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर्म करते याद करने की है या बैठे बैठे याद करने की? कर्मेंद्रियां अपने कर्म में रहें और मन बुद्धि अपनी स्टेज में रहे।
पूजा करके और तुम्हारे दूध बोले मेरे को खान का पका देते ना, ये सब सुन करके करना चाहिए देखते थे। क्या समझे? जैसे कि मुझे ने बताया ना बाबा, हाँ, स्त्री के प्रभाव में आकर पूजा नहीं करना चाहिए, घर में बंधन है तो भी बंधन में आके भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, माने तो शरीर ही छोड़ना पड़ेगा। ऐसे जयपुर के वार्तालाप से क्या हुआ? पूजा नहीं करना चाहिए ये नहीं कहा जाता, पूजा नहीं करना चाहिए, पूजा खूब करो, पूजा करने वाले खूब पूजा करें, लेकिन जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो पूजा अपने आप छूट जाएगी। तो पूजा छूट जाएगी तो शरीर कंचन काया बनेगा, भक्ति मार्ग के कोई भी संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, वो मंदिर में पूजा करते हैं, उस पर उसको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तो उनका निर्वाह करता है उसका। हाँ, तो करना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं करना चाहिए, वो तो उनका धंधा है। और दुनियावी धंधों से तो वो बहुत बढ़िया धंधा है। दुनिया में तो कैसे खराब खराब धंधे चल रहे हैं। और कहा भी सोए तो किस दिशा में पैर होना चाहिए और किस दिशा में सर होना चाहिए, ऐसा वार्तालाप में बोला है कि शक्तियाँ क्षीण होती है, ऐसा थोड़ा कृष्ण का चित्र दिखाते हैं, नरक की दुनिया को लात मार रहा है? आसुरी दुनिया को लात मार रहा है और स्वर्गीय दुनिया को हाथ में ले रहा है। ये बुद्धि रूपी हाथ है ना, तो बुद्धि नारकीय दुनिया की तरफ रहे वो अच्छा या स्वर्गीय दुनिया की तरफ बुद्धि रहे वो अच्छा है? स्वर्गीय दुनिया की तरफ बुद्धि रहे तो अच्छा। भीष्म पितामह की क्या प्रतिज्ञा थी? नहीं, जब तक उत्तरायण सूर्य नहीं होगा तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा। दक्षिणायन सूर्य था, माना ज्ञान सूर्य किसकी तरफ था? आसुरी दक्षिण दिशा की तरफ था, तो प्राण नहीं छोड़ना है। किस तरफ आ जाए? उत्तर दिशा की ओर आ जाए, तब शरीर छोड़ना है। जहां उन्होंने प्राण छोड़े वो स्थान का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र शहर बताया ना, वो कर्क दिशा की तरफ है, उत्तर दिशा की तरफ है या दक्षिण दिशा की तरफ है? उत्तर दिशा की तरफ है। उस समय सूर्य उत्तर दिशा की ओर नहीं था। दक्षिणायन, जहां दक्षिण में असुरों का राज्य है, माना इस्लामियों मुसलमानों का राज्य है, वहां था। भक्ति मार्ग में और वैसे भी ये समझते हैं कि दक्षिण में चुंबक का पहाड़ है और बुद्धि को अपनी ओर खींच लेता है, बुद्धि के तंत्र को। इसलिए दक्षिण की तरफ पांव करके नहीं सोना चाहिए। और बुद्ध
बच्चों को क्यों काटते हैं? बुद्धि, ये बुद्ध लोग, मुस्लिम, बुद्ध, ये लोग बच्चों को काटते थे। वो द्वापर युग में, पहले यज्ञ में बच्चों को काटने का बुद्ध बौद्धि लोग नहीं काटते थे। जो भारतवासी थे, जो हिंदू अपन को कहलाने लगे, उन्होंने यज्ञ के नाम पर ऐसी परंपरा शुरू की कि नरमेध बलि, मनुष्यों को काट के, बच्चों को काट के बलि देंगे तो हमारे देवी देवता प्रसन्न होंगे। उस नर बलि को बौद्धियों ने आकर के बंद करवा दिया। बौद्धि लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये यहाँ की बात है। कहाँ की? संगम युग की बात है। क्या बात है संगम युग की? कि छोटे छोटे बच्चे जो ज्ञान में होशियार नहीं है, क्या बेअकल हैं, उनकी इच्छा के बगैर, उनके समझे समझाए बगैर उनके माँ बाप उनको जबरियन अर्पण कर देते हैं। तो ये परंपरा को खत्म करवा दिया। यहाँ वेद की बात है और वहाँ हद की बात उठाई जाती है। यहाँ है जीते जी मरने की बात और वहाँ है स्थूल मरने की बात, मारने की बात। हाँ, समझदार बनने तक कार्पण नहीं करो। समझदार व्यक्ति बनने तक कार्पण नहीं करो। बौद्ध जी ने कैसे बंद किया वो रीति रिवाज? उनको तो ये स्थूल मरने की बात को समझ लिया। उन्होंने स्थूल मरना हिंसा समझ लिया। यहाँ तो स्थूल मरने की बात थोड़ी ही है। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है, स्वाहा होने की बात है। गुड़ जाने जिसकी गोष्ठी जाने किसकी? गुड़ है शिव बाबा। गुड़ की गोथरी है जिसमें प्रवेश करता है, वो है गोथरी। गोथरी माने बोरी। तो जिसमें गुड़ प्रवेश है वो जाने अथवा गुड़ जाने। कुछ भी, कोई भी अंदरूनी बात, कोई भी पोता मेल की बात हो, चाहे कोई और अंदरूनी बात हो, वो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तीसरा कोई उतनी गहराई तक जान नहीं सकता। हाँ, चंडी का भी वो नाम बड़ा सही था, बड़ा चंडी का भी। एक है अंबिका और एक है चंडिका। नाम से ही कौन सा अच्छा दिखाई पड़ता है? अंबिका अच्छी, बोलने में भी अच्छा मालूम पड़ता है, और चंडिका बोलने में ही बुरा लगता है। जैसे कहते चांडाल कहीं का। वो नाम के चांडाल जो है वो गंध उठाने वाले का नाम चांडाल कहा जाता है। पहले घरों घरों में जो जाकर के गंध उठाती थी उनको चंडिका कहा जाता था। चंडाल, चंडालिका। विनाश का काम और स्थापना का काम, दोनों में अच्छा कौन सा है? स्थापना करना अच्छा है, और विनाश का काम कोई अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हाय 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 दैया तोबा बहुत होती है। स्थापना होती है पवित्रता से,
और विनाश होता है अपवित्रता से। अपवित्रता की दुनिया में रह करके अपवित्र दुनिया को खलास करना, ये चंडाल चंडालिकों का काम है। गंध में रहना पड़ता है या फूलों में रहकर ये काम करते हैं? गंध में रहना पड़े तो उनको कहते हैं शूद्र। जो जातियां हैं वो मूल कितने भागों में बांटी गई? 4 भागों में। ऊपर के 2 वर्ग अच्छे माने जाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर बीच के 2 वर्ग इस्लामी और बौद्धि विषयक वैश्य। फिर कलयुग में होते हैं शूद्र। ज्यादा व्यभिचार कहाँ चलता है? कलयुग में व्यभिचार चलता है, जहाँ शूद्र होते हैं। वहाँ संबंध सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं कि ये संबंध है। वास्तव में संबंध रहते नहीं हैं। क्योंकि 500 साल पहले ही तुलसीदास ने अपने अनुभव के आधार पर बोला था, भय वर्ण संकर सबय, सभी जातियां वर्ण संकर हो गईं। वर्ण संकर माना ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहे और शूद्र शूद्र नहीं रहे। ब्राह्मण शूद्रों में घुस जाते हैं, शूद्राणियां ब्राह्मणों में घुस जाती हैं। सब वर्ण संकर हो गए, माने व्यभिचार फैल जाता है। तो जो व्यभिचार फैलने वाली और फैलाने वाली शक्ति जो संसार का विनाश करने के निमित्त बनती है, उसका नाम दिया गया वर्ल्ड मदर, सब धर्मों की माँ, जगदम्बा। असुरों की भी अम्बा, असुरों को भी गोद में लेने वाली, पालना देने वाली। और उसके मुकाबले फिर दूसरी है भारत माता। भारत माता उसके लिए बोला है कि वो शिव शक्ति अवतार है। तो शिव की शक्तियां शिव की ही बन के रहेंगी या औरों के साथ संबंध संपर्क जुटेगा? शिव की ही बन के रहती है। इसलिए उनको चंडिका कहा जाता है। परंतु चंडिका देवी की भी पूजा होती है। क्यों? क्यों होती है? हाँ, जरूर उन्होंने भी शुरुआत में सतोप्रधान स्टेज में बाप की मदद की है। और परायण का अर्थ क्या है? परायण रामायण में से परायण ऐसा आधीनता। और हरी तुलसी और काली तुलसी में तुलसी की पूजा होती है और तुलसी को देवी माना जाता है। और तुलसी का भोग जब तक न लगाया जाए भगवान को, तब तक भोग पूरा नहीं होता। क्या भक्ति मार्ग में भगवान के सामने सब भोग रखेंगे, जब तक उसमें तुलसी का पत्ता तोड़ के नहीं डालेंगे तब तक कहते हैं भोग पूरा होता नहीं। और उन्होंने स्थूल बात उठा ली है स्थूल पत्तों के रूप में, लेकिन वास्तव में है चैतन्य पत्तों की बात। एक है इस्लाम धर्म की बीज, क्या? काली तुलसी,
वो कांटों के बड़े बड़े जंगल में ही रहती है। उसको घर में ला करके पन पाएंगे तो पनपेगी नहीं, सूख जाएगी, और जंगल में पनप जाएगी। और एक होती है हरित तुलसी, वो गृहस्थ में पनपती है, घर में पनपती है, जंगल में पनपती नहीं है। तो ये ज्ञान में आने की बात है। शुरुआत में जब स्थापना होती है, चाहे एडवांस की हो चाहे बेसिक की हो, बाबा कहते यज्ञ के आदि में पहले निकली थी मेहतरानी सत्संग में, आती थी और आते ही बाबा के गले लिपट जाती थी सबके सामने। बाद में उसके घर वाले आकर के पकड़ के ले गए जबरदस्ती, और वो आधीन होकर के चली गई। तो वो तो है काली तुलसी, जो एडवांस में आती तो है पहले, लेकिन फिर निभाए नहीं पाती। और दूसरी है हरित तुलसी, जो लंबे समय तक निभाती भी है, परंतु अंत तक पूरी वफादार होकर नहीं रह पाती। इसलिए चाहे काली तुलसी हो चाहे हरी तुलसी हो, आंगन में रखी जाती है। उसका पौधा बाहर रखा जाता है, अंदर नहीं आने दिया जाता। माताएं तुलसी के पौधे को कभी अंदर रखता हुआ देखा? नहीं रखते, बाहर ही रखेंगे। अंदर रहती है रानी और बाहर रहती है दासी। माने चाहे हरी तुलसी हो चाहे काली तुलसी हो, दोनों ही बेवफा बनती हैं। इसलिए दास दासी बनना पड़ता है। काली तुलसी थी बड़ी उम्र की होगी जब सरेंडर रही होगी, और जो हरित तुलसी है वो 9 साल की कन्या रही होगी जब समर्पित हुई होगी। इसलिए तुलसी जो घर में पूजी जाती है वो 10 साल की मानी जाती है। विवाह करके दिखाते हैं, दिवाली के बाद उसका विवाह करते हैं तो कृष्ण की मूर्ति उसमें रखते हैं, तुलसी विवाह मनाते हैं, अधिक करते किसके साथ? तुलसी के साथ कृष्ण की मूर्ति रखते हैं अंदर, और साल भर में महादेव लिंग की मूर्ति रखते हैं उसके साथ। विवाह शादी करते समय वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति रखती है। हाँ। और साल भर में महादेव शिवलिंग रखते हैं। क्या है? अच्छा, संगम युगी कृष्ण में शिव नहीं है क्या? पूछने न समझ में आने वाली बात क्या है? तुलसी की शादी होने के बाद बाबा मनुष्य की शादी होने के और मनुष्यों का 21 जन्म का हिसाब किताब बाद में खुलेगा कि पहले मुखिया का खुलेगा? पहले तो उनका ही खुलेगा। अगर तुलसी पहले सरेंडर न हो, समर्पित न हो, तो जो और दूसरे फॉलो करने वाली हैं वो समर्पित हो सकेंगे? एक को देख करके दूसरे फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख सभी करेंगे। हाँ, राम वाली आत्मा द्वापर कलयुग में जो इसकी जन्म लेती है, द्वापर कलयुग में किस जन्म लेती है? इसकी जन्म इसी के लेती है, 63 जन्मों में से राम वाली आत्मा के लिए बोलते हैं। हाँ, कितने जन्म लेती है? 21 जन्म स्त्री की लेती है। स्त्री के? हाँ। तो द्वापर कलयुग में तो स्त्री को अधीन रहना पड़ता है। हाँ,
इसकी शूटिंग यहाँ पर कैसे होती है? राम वाली आत्मा जो है वो पुरुष है या नहीं है? है? और जितने भी पुरुष हैं सब दुर्योधन दुशासन है। तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति जब होती है तो माया पकड़ती है या नहीं पकड़ती है? पकड़ती है, लेकिन औरों के मुकाबले कम पकड़ती है, इसलिए एक की जन्माधीन भी रहना पड़े। और बाबा देवताओं की 16 कला संपूर्ण होते हैं, 16 कला कौन से होते हैं? चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। तो 16 कलाओं में जो चंद्रमा की 16 कलाएं देखते हैं ना, कभी बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, तो क्या चंद्रमा का रंग अलग अलग बदल जाता है क्या? कभी लाल होता है, कभी पीला होता है, कभी हरा होता है, ऐसा होता है क्या? तो ऐसे ये आत्मा की प्योरिटी की बात है, मेजरमेंट की बात है। अलग अलग कलाएं नहीं होती हैं। 16 कला माने आत्मा की संपूर्ण ताकत, संपूर्ण प्योरिटी, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। सत्युग में 2 कलाएं कम हो जाएंगी। और सूर्यवंश के बीच जो है उनकी प्रवृत्ति आधार से होगी, तो चंद्रवंश के बीच जो है उनकी प्रवृत्ति किससे कही जाएगी? चंद्रवंश यहाँ की जो बीज है उनकी प्रवृत्ति नीचे वालों से होगी। निवृत्ति मार्ग कही जाती है चंद्रवंश। अरे ब्रह्मा बाबा है चंद्र, तो वो अपने जीवन में ब्रह्मा बाबा ने सबको सबसे जास्ती मान मर्तबा खातिरी किसकी की? कुंवर जागी की। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस कौन से जानवर को ज्यादा प्यार करते हैं? कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। तो कृष्ण ने भी किसको प्यार किया है? तो राशि मिला दी गई है। और बाबा जब हनुमान जी भक्ति मार्ग में कहा है, हनुमान जी जब जन्म लिए थे सूरज की तरफ गए थे पहले तक, वो क्यों गए थे? सूर्य से निकल लिया था। हनुमान जी सूर्य की तरफ क्यों गए? क्यों गए? अच्छा, सूरज को हप कर लिया। हाँ, यज्ञ के आदि में ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ। ज्ञान सूर्य आया ना, उसको आदि का समय कहेंगे, मध्य का कहेंगे कि अंत का कहेंगे? सूर्य का आदि काल था, माने जब सूर्य आदि होता है, उगता है, तो धीमी किरणें होती हैं और दोपहर को तीक्ष्ण किरणें हो जाती हैं। तो बाल समय रवि भक्त लियो, माना जब शुरुआत हुई थी सूर्य उदय की, उस समय सूर्य को खा लिया। किसने खा लिया? उनके सेवक हनुमान ने खा लिया। वास्तव में राम वाली आत्मा जब राम राज्य स्थापन करती है या राम राज्य स्थापन करने लायक बन जाती है, या राम कृष्ण वाली आत्माएं जब संसार में प्रत्यक्ष होने वाली होती हैं, तो उस समय राम का शरीर तो स्थूल होता है और सूक्ष्म शरीर किसका होता है? कृष्ण का सूक्ष्म शरीर होता है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? हैं? सूक्ष्म शरीरदारी में ज्यादा ताकत होती है। इसलिए दिखाया है कि राम के सेवक हनुमान, उस हनुमान माना ब्रह्मा की सोल ने यज्ञ के आदि में उस ज्ञान सूर्य को हप कर लिया। सारा प्रभाव, सारी रोशनी अंदर आ गई, प्रभाव नष्ट हो गया, सारी दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैल गया। तो वो बात उन्होंने दिखा दी है शास्त्रों में।
हनुमान चालीसा में, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। है ज्ञान चंद्रमा प्रत्यक्ष हो गया सन 47 में, और सूर्य अस्त हो गया, और 68 तक आज से ही बना रहा। कब प्रत्यक्ष हुआ? 76 में, फिर छोड़ दिया माना देवना आनी करी बिनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। क्या देवताएं जब त्राही करने लगे तो सूर्य को मुंह में से फेंक दिया, रोशनी हो गई। क्या क्या बातें बैठ बनाई है। हैं? 76 में बाहर फेंक दिया। फिर अव्यक्तवाणी में बोल भी दिया पहले से। क्या बोला? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। किसने बोला? बोलने वाला कौन था? मुरली में तो नहीं बोला कि सन 76 में होगा। अव्यक्तवाणी में बोला बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। 2018 में जो संगम की प्रत्यक्षता हो गया, अभी जो बच्चे ज्ञान में चल रहे नंबर वो प्रत्यक्षता अनिष्ट बुद्धि की प्रत्यक्षता और अभी जो बच्चों की बुद्धि में बात प्रत्यक्ष हो रहा है नंबर भर्ती करके आ रहे, तो उस समय जब 2018 में संगम में कृष्ण की प्रत्यक्षता 8 के बीच में होगी कहा गया है। 8 के बीच में? हाँ, अष्टदेव होंगे। हाँ हाँ। तो अष्टदेव पूरे निष्ठे बुद्धि होंगे क्या उस समय? अरे ये भी क्या कहे? अभी नहीं है। कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले परिवार के बीच में पैदा होता है या गांव वाले एक साथ जान लेते हैं? परिवार के बीच में प्रत्यक्ष होता है। कौन? अभी नहीं है, लेकिन जो उनका टाइम है ना, उनकी भी प्रत्यक्षता का टाइम तो होगा ना। कुछ एक साथ ही प्रत्यक्ष होंगे। एक धर्म के वो पूर्वज हैं या सभी धर्मों के पूर्वज हैं? तो सभी धर्म तो नंबरवार हैं, तो नंबरवार ही उनकी प्रत्यक्षता भी होगी। और विराट रूप के चित्र में से ब्राह्मणों को और शिव बाबा को हटा दिया है। तो ब्राह्मण तो अपूर्ण है, उसको नहीं दिखाया गया, लेकिन शिव बाबा को क्यों नहीं दिखाया? शिव बाबा ब्राह्मण में प्रवेश करता है, किसी और में प्रवेश करता है? हैं? शिव बाबा ही तो ब्राह्मण में ही प्रवेश करता है। और हटाने वाले हैं कौन? भक्त लोग हैं या ज्ञानी हैं? शिव बाबा ने जो विराट रूप का चित्र बनवाया बच्चों से, ब्राह्मण बच्चों से, उसने शिव बाबा को ब्राह्मणों को हटा दिया या रख दिया? रखा है। जो ब्राह्मण है वो जानते हैं कि जो ब्राह्मण है और जो ब्राह्मणों का बाप शिव बाबा है वो ही सबसे ऊंचा है। लेकिन भक्त लोग ब्राह्मणों को भी नहीं रखा विराट रूप में और शिव बाबा को भी उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? हैं? अभी बोला ब्राह्मण। हाँ, क्योंकि जिसमें आते हैं उसको ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में शूटिंग के पीरियड में भी जो भक्त संप्रदाय थे उनकी संख्या ज्यादा होती है या ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है? भक्त संप्रदाय की संख्या ज्यादा होती है। तो वाइब्रेशन भक्तों का ज्यादा फैलता है या ज्ञानियों का ज्यादा फैलता है? संसार में भक्तों का ज्यादा वाइब्रेशन फैलता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में ज्ञान तो है नहीं, पहचान तो है नहीं। तो शिव को, शिव बाबा को और ब्राह्मण परिवार को, एडवांस पार्टी को पतित समझते हैं या पावन समझते हैं? पतित समझते हैं। तो जिसको पतित समझेंगे उसको उन्होंने हटा दिया। और बाबा ने तो चैतन्य बनवाया ना, चैतन्य विराट रूप बनवाया।
तो शिव बाबा ने कौन सा चित्र बनवाया? चित्र कागज के ऊपर बनवाए वो। हाँ, शिव बाबा ने विराट रूप का चित्र बनवाया बोले ना। वो तो म्यूजियम की बात बताई कि म्यूजियम में जो चित्र दिखाया गया है विराट रूप का, उसमें मस्तक में चोटी में देवताएं दिखाए गए हैं या ब्राह्मण दिखाए गए हैं? ब्राह्मण दिखाए गए हैं, मस्तक में देवताएं दिखाए गए हैं। भक्ति मार्ग में नहीं दिखाते हैं, उड़ा दिया। और जगदम्बा ने आपके साथ सबसे जाति मिलन मेला बनाया है तो उसकी भक्ति मार्ग में जगदम्बा का बड़ा मेला लगता है। हाँ जी, लेकिन सरस्वती नदी का गायन उतना नहीं है जितना गंगा और यमुना का। हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि मम्मा बीच में आई और बीच में ही चली गई। यज्ञ के आदि में भी जो बाप का पार्ट था उसके साथ ज्यादा मेल नहीं हो सका, और बाप का पार्ट प्रत्यक्ष होने से पहले ही शरीर छोड़ के चली गई। हाँ, अब अम्मा भगवान को लोग बहुत भक्ति मार्ग में अभी लोग अटैक हो रहे हैं। अम्मा भगवान का पाठ भक्ति मार्ग में, अम्मा भगवान भगवती का अभी बहुत जोर चल रहा है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में चेन्नई। भगवान भगवती का उनका दक्षिण भारत में अम्मा भगवान और भगवती बोल के कोई युगल है, उनकी पूजा हो रही है। हाँ, भक्ति मार्ग नहीं, अम्मा भगवान। हाँ, तो जो चंद्रवंशी होते हैं वो भगवान किसको मानेंगे? चंद्रमा को मानेंगे या सूर्य को मानेंगे? हैं? अरे उनकी बात छोड़ दो। अभी दुनिया की बतौर वहाँ मुख्यमंत्री कौन थी? हैं? जय अम्मा। तो वो भी तो अम्मा थी, भक्ति मार्ग में भी अम्मा थी। युगल है बाबा, अम्मा और भगवान कहते हैं। सिंहासन पर बैठते हैं। हाँ, फिर अम्मा नाम क्यों दिया? बप्पा और अम्मा बप्पा दोनों नाम दे। अम्मा को क्यों प्रत्यक्ष किया? क्योंकि चंद्रवंशी जो होते हैं वो किसको प्रत्यक्ष करते हैं? अम्मा ही अम्मा बोलेंगे। आत्माओं में परमात्मा समझ में आ गया है, इस दुनिया वालों को कैसे समझ? मतलब बेसिक वालों को क्या ऐसे ज्ञान के पॉइंट मारे जो उनकी समझ में आए? क्या समझाना है? यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। माना आत्माओं में परम यही है। वो प्रूफ मुरलियों से इकट्ठी करो। जैसे मुरली में बोला, ये बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप ऐसा है जो सबको जन्म देता है, लेकिन उसको कोई जन्म नहीं देता। बेहद का बाप है ना, तो बेहद में हर आत्मा को परिचय देता है। हर आत्मा अपने स्वरूप को पहचानेगी, परंतु उसके स्वरूप को पहचान देने वाला कोई दुनिया में नहीं होता। इसलिए वो सुप्रीम बाप है, टीचर है, सुप्रीम टीचर है। माने वो सबको पढ़ाई पढ़ाने वाला है, लेकिन उसको कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला नहीं है, तो सुप्रीम टीचर भी है। वो सबकी बुद्धि की सदगति करने वाला है, लेकिन उसकी बुद्धि की सदगति कोई साकार में नहीं कर सकता। तो ये भी एक पहचान हो गई क्या, कि बाप का स्वरूप ऐसा होगा व्यक्तित्व जिसका कोई बाप भी नहीं होगा, कोई टीचर भी नहीं होगा और कोई गुरु भी नहीं, और वो एक ही शरीर से तीनों पार्ट बजाता है। अहमदाबाद में जो हाँ, लक्ष्मी ने दिया लक्ष्मी ने राम बाप को दिया। हाँ, तो राम बाप ने माना। अरे देने वाले ने दिया,
समझाने वाले ने समझाया, लेकिन समझने वाले ने समझा नहीं और समझाने वाले ने समझा नहीं पाया, तो क्या कहेंगे? हाँ जी। और हैं? एक आदमी ना, हाँ, ऐसा जन्म जो अंतिम जन्म भी है और सतयुग का, नई दुनिया का फर्स्ट जन्म भी है, उसे कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। ब्रह्मा बाबा का अंतिम जन्म ही था, उसे फर्स्ट जन्म नहीं कहेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा जिस चोले में प्रवेश करते हैं वो चोला लास्ट जन्म भी है और फर्स्ट जन्म भी है, क्योंकि उसी चोले से कृष्ण की आत्मा श्याम और सुंदर बनती है। श्याम ते श्याम और सुंदर पे सुंदर पार्ट बजाती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। जलगांव में नहीं आ रहे? अच्छा, जलगांव में जल सूख रहा है क्या, कि ज्यादा बरसात हो गई? अच्छा, तो जोर से बरसात हो जाएगी कभी। हाँ। अव्यक्तवाणी यहाँ क्यों नहीं चली? अव्यक्तवाणी नहीं चलती? अभी तक नहीं चली यहाँ। अभी तक अव्यक्तवाणी नहीं चली? अच्छा, अभी आने वाली है तो भी दूसरी जगह चलेगी, यहाँ तो आई नहीं। हाँ, अव्यक्त बाप दादा से ज्यादा प्यार नहीं होगा आपका? है? व्यक्त बाप दादा से ज्यादा प्यार होगा? और भाई का प्रश्न है कि 2036 में सारी दुनिया मौजूद होगी, 2036 तक सारी दुनिया मौजूद होगी, ठीक है? तो उसके पहले जो भी छोटा मोटा विनाश होगा, उसमें जो भी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, तो क्या उनको जल्दी जन्म मिलेगा ना? नहीं, सब सूक्ष्म शरीरधारी बनते जाएंगे। और 2036 के पहले भूत प्रेत तो नहीं रहेंगे ना? 36 के पहले 2036 तक भूत प्रेतों की संख्या तब तक बढ़ती जाएगी जब तक आखिरी आत्मा इस सृष्टि पर रहेगी। आखिरी आत्मा भी जब शरीर छोड़ करके ऊपर जाएगी तो सूक्ष्म वतन खलास हो जाएगा। सूक्ष्म वतन में कोई आत्मा फिर ठहरेगी नहीं, जाएंगे सब इकट्ठे। तब तक कहाँ इकट्ठे होंगे? सब सूक्ष्म वतन में इकट्ठे होते रहेंगे, प्रवेश करते रहेंगे। हाय भैया तो वह मचती रहेगी चारों तरफ। बाबा कहते सरस्वती माँ जब सोती थी ना, विसर्जन वाला एकदम अव्यक्त बन के सोती थी, फिर भी उनको शरीर नहीं मिला था, नया शरीर नहीं मिला, शरीर मिला। अव्यक्त बन के सोना? एक भी सर में रहती थी। हाँ, माना मनन चिंतन मंथन में रहती थी। हाँ, तो मनन चिंतन मंथन में रहती थी ना, साकार शरीर का अनुभव नहीं करती थी, तो साकार शरीर का अनुभव खत्म हो गया। सूक्ष्म शरीर में है, अभी भी प्रवेश करके पाठ बजाती है। हाँ, अरे वही बातें बार बार। जनक अनुजनक, राधे अनुराधे, दोबारा जन्म लेती है तो उसे अनुराधा कहा जाता है। राधा जो है वो सब नहीं होती, राधा एक ही होती है। तुम सब सीताएं हो,
तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब भक्तियां हो, कहीं ये कहा तुम सब राधाएं हो? हैं? राधा सिर्फ एक ही होती है। आदि में भी राधा थी और अंत में भी वही उसी राधे का अनुकरण करने वाली राधा होगी। इसलिए कहा अनुराधा। जनक और अनुजनक, आदि में भी एक ही जनक माने पिता था और अंत में भी एक ही पिता होगा। अरे वो एक ही बात है, अनुराधी कहो अनुराधा कहो। रागी माना प्रेमी, रागी माना प्रेमी, अनुरागी माना प्रेमी के पीछे प्रेम करने वाली, हाँ फॉलो करने वाली। हाँ पहले सीजन में ही होता था व्यक्त बाप दादा मिला, बराबर में, अभी तो बीच में ज्यादा होने लग गया। ऐसा क्यों? जब दीपक बुझने वाला होता है तो बबू का छोड़ता है। और ब्रह्मा सरस्वती जैसे आत्मा वो शरीर छोड़ के पाठ बजाना पड़ता है, उनका पहला कौन से कर्म के आधार पर, कौन से कर्म के आधार पर उनको ऐसा शरीर छोड़ के पाठ बजाना? जिनको शरीर रहते रहते पाठ बजाना है सृष्टि में, वो ज्यादा बुद्धिवादी आत्माएं होंगी या भक्त किस्म की आत्माएं होंगी? हैं? जो बुद्धिवादी होंगे वो आदि से अंत तक ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले होंगे, और जो भक्त किस्म के होंगे अर्थात बुद्धिहीन होंगे वो आदि से अंत तक पार्ट नहीं बजा सकते। भक्ति के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा महोत्सव में आवेशवादियाँ कितने साथ चलेगा? अव्यक्तवाणी ज्ञान सूर्य उदय होगा तो ज्ञान चंद्रमा अस्त हो जाएगा। अरे चंद्रमा को पूर्ण होना है कि नहीं होना है? पूर्णमासी होगी या नहीं होगी? है तो 16 कला संपूर्ण चंद्रमा बनेगा। कब बनेगा? सूर्य उदय होगा एक तरफ और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त होगा। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, जिये नगरी वसई दाता धर्म का उपकार है। हाँ जिये नगरी वसई दाता धर्म का उपकार है, इसका क्या? ऐसी नगरी बसाई जाएगी जहाँ सब जीवित रहेंगे, मरने वाला एक भी नहीं। अभी तो आज अभी पैदा होते हैं, अभी अनिश्चय बुद्धि मर जाते हैं। अभी निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, धर्म का काम करते हैं कि हमें बाप के ऊपर निश्चय हो गया, ढोल बजाते हैं बाप आ गया, तो धर्म का काम किया ना। फिर अभी मर पड़ते हैं। तो धर्म का उपकार हुआ कि अनुपकार हो गया? लेकिन जब राम राजा बनेगा, राम की प्रत्यक्षता होगी, राम का राज्य होगा, तो उस नगरी में ये सारे काम होंगे। क्या काम है? राम राजा और राम प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। राम राजा भी होगा, राम प्रजा भी होगा। कैसे? जैसे बाप कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, तो ऐसे ही बाप अपने को तानाशाह नहीं समझेगा। क्या समझेगा? बच्चों का भी मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। माने वो एक ही जन्म ऐसा होता है, पहला जन्म
जहाँ राजा और प्रजा परिवार जैसे होकर के रहते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। और बाबा कहते हैं सचिव के मेरे पार्ट को जानना चाहिए, हमारे पार्ट को माना हम क्या बनने वाले ये पार्ट जानना चाहिए। वो तो जानते हैं कि नया जन्म हुआ या नहीं। पहले बाप और बाप के बच्चे नजदीकी जानेंगे या सभी जानेंगे? हैं? बाप जानेगा और बाप का नजदीकी बच्चा भी जानेगा। हैं? इस सृष्टि में बाप रचयिता कौन है और नजदीकी बच्चा कौन है? तो पहले तो उन दो आत्माओं की समझ में आए अपना पार्ट, फिर नंबरवार दूसरी आत्माओं की समझ में आए। आ गया? कृष्ण वाली आत्मा ने समझ लिया मैं गीता का भगवान नहीं हूँ। हाँ? हो नहीं समझा तो फिर कुछ भी नहीं समझा। हाँ। टीवी पे देख देख कर याद करना ये कैसे है? चित्र को देख देख करके। भक्ति मार्ग में भी भगवान का चित्र और मूर्तियां किस लिए बनाते हैं? याद नहीं रहती है क्योंकि प्रैक्टिकल में तो मिलता नहीं। जो प्रैक्टिकल में चीज मिलती नहीं है तो विश्वास नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है तो चित्र बनाते हैं याद करने के लिए, महिमा करने के लिए, दर्शन करने के लिए। और जिसको चैतन्य में मिल गया हो उसको चित्र की दरकार है नहीं। वो कैसे याद है? हैं? भक्ति मार्ग में कैसे याद करते हैं? भूल गए? 63 जन्म की बात बिल्कुल भूल गई। 63 जन्म जो करते रहे वो भूल गया है? अब जिसकी बुद्धि में पक्का निश्चय बैठ गया हो वो क्यों करेगा? जिसको पक्का निश्चय बैठ गया हो कि हमें चैतन्य में मिल गया, लेकिन जिसकी बुद्धि में अभी अभी निश्चय हो रहा हो, अभी अभी भगवान ऐसा होता है कहीं? अनिश्चय पैदा होता जाए, घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय, घड़ी घड़ी जीना, घड़ी घड़ी मरना, तो चित्र बनाना पड़ेगा ना। जड़ चित्र का आसरा कब तक लेगा कोई? जब तक चैतन्य को नहीं पहचाने है। बम्बई में गणेश की पूजा बहुत होती है, राजा गणपति है वहाँ पे, बहुत लोग उसको मन्नत को मांगते हैं। राजा गणपति है। और कलकत्ता में काली देवी की पूजा बहुत होती है। कलकत्ता की काली और बम्बई का गणेश। हाँ, तो क्या पूछना क्या चाहते हैं? राजा गणपति की बहुत पूजा करती है। भक्ति मार्ग। अरे जो देह अभिमानी होंगे वो किसकी पूजा करेंगे? देह अभिमानियों की पूजा करेंगे या नहीं करेंगे? तो करते हैं। और हाँ, दिल्ली है और बम्बई है विनाशकारी। हाँ, करने में जगदम्बा है। बम्बई भी जगदम्बा ही। बम्बई जगदम्बा है? नहीं, बम्बई को तो माया की नगरी कहते हैं। हैं? तो माया की नगरी है तो विनाशकारी होगी। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। हाँ, मुंबा देवी नाम। मुंबा देवी, हाँ जी, जिससे पहले तो नाम बम्बई था। बम्ब के आधार पर बम्बई नाम पड़ा। विनाशकारी नगरी है तो देवता की नगरी थी या देवी की नगरी थी? बम्बई। हर हर बम बम शब्द किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? शंकर के नाम के साथ बम बम जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम है बम्बई। पहले था बम्बई, अभी बाद में हो गया
मुंबई, तो देवी का नाम आ गया या देवता का नाम आ गया? देवी का नाम आ गया। माना जो विनाश का काम है वो देवी को करना है या शंकर को करना है? देवी को करना है, इसलिए मुंबई नाम पड़ गया। बाबा नीलंगा और लातूर का भेद में क्या है? नीलंगा और लातूर का भेद में क्या है? उसका अंग नीला हो गया है? इसमें क्या नहीं बात है? जो झंडा लेके आ गया तो लातूर। और बेसिक वाले पहले प्रदर्शनी बनाते थे, एडवांस की हैं? हाँ, देश क्या करते थे? बेसिक की प्रदर्शनी समझाते थे। जड़ चित्रों की या चैतन्य चित्रों की? जड़ चित्रों की। अब क्या करेंगे? हैं? हाँ, तो पहले तो अपना चैतन्य चित्र तैयार करें, तब चैतन्य चित्रों को पहचाने। खुद अव्यक्त बनेंगे तो जो अव्यक्त बनने वाली आत्माएं हैं उनकी पहचान होगी, संबंध संपर्क जुड़ेगा। और एक मूवी में कहा है कि बाप को निरंतर याद नहीं करेंगे तो विक्रम में विनाश नहीं होंगे और ही पाप चढ़ेगा, ये कैसे? 63 जन्मों में जो पाप किए हैं उनकी गति ये रही कि जो कर्म धीमी गति से किए गए उनका फल बहुत जन्मों के बाद मिलता रहा, और जो कर्म बड़ी तीव्र गति से किए गए उनका फल अगले ही या उसी जन्म में मिल जाता है। तो ऐसे यहाँ भी है, अगर हम तीव्र गति से याद करेंगे, निरंतर याद करेंगे, तो हमारे पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होंगे। और कभी किया कभी नहीं किया तो जितना किया है उतना पानी फिरता रहेगा, तो पाप भस्म कैसे होंगे? सोना, उसमें खाद पड़ी हुई होती है। सोने में चांदी, तांबा, पीतल मिक्स होती है, तो उस सोने को आग में डाला जाता है। धीमी आग होगी तो सोना प्योर नहीं बनेगा, और तीखी आग जलाते हैं तो सोना प्योर होता है। उसमें से जो भी दूसरी खाद होती है, दूसरे मेटल की, वो जल्दी निकल जाती है। तो ऐसे यहाँ भी है, जितना जितना हम योग अग्नि को तीव्र बनाते जाएंगे और निरंतर बनावेंगे तो हमारे पाप कर्म जल्दी जल्दी भस्म होंगे। अभी प्रैक्टिस जितनी हुई होगी उतना ही करेंगे। अभ्यास के ऊपर है। आकारी निराकारी को याद नहीं करना, किसको याद करना? तीनों को याद नहीं करना, एक एक करके। अकेले साकारी को याद नहीं करना, अकेले निराकारी को याद करने से कोई फायदा नहीं, अकेले आकारी को याद करने से कोई फायदा नहीं, ये बोला। अकेले निराकारी को याद किया, बिंदु को याद किया, तो बिंदु तो जैसे जड़वत कोई काम करेगा है? जो बिंदु है वो कोई काम करके दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। तो उसको याद करने से हम भी ऐसे ही बन जाएंगे जड़वत, परम धाम में पड़े रहें। ऐसे बनना चाहते? कोई नहीं बनना चाहता कि हम 5000 साल तक परम धाम में पड़े रहे जड़वत होकर के। निराकारी को भी नहीं याद करना, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। धर्म पिताएं हैं, वो निराकार को याद करते हैं, साकार को याद करते हैं कि आकार को याद करते हैं? निराकार को याद करते हैं, तो कहाँ पड़े रहते हैं?
परम धाम में लंबे समय तक पड़े रहते हैं, तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? घाटा हो गया। अकेले साकार को याद नहीं करना, निराकार ज्योति बिंदु शिव साकार ब्रह्मा में आया। बेसिक नॉलेज वालों ने साकार को ज्यादा अटैचमेंट पैदा कर लिया या निराकार के साथ अटैचमेंट पैदा किया? साकार को याद किया। तो साकार को याद करने से जैसी साकार की गति हुई वो उनकी भी वही गति हो गई। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो बुरा हो गया। तो साकार को भी याद नहीं करना अकेले, और आकारी को भी याद नहीं करना, क्योंकि आकारी आत्माएं जितनी भी होती हैं, आकारी रूप धारण करती हैं, साकार चोला छोड़ देती है, वो सब पाप कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं। ज्यादा पापों का बोझा बढ़ जाता है, इसलिए अगले जन्म में उनको ज्यादा पाप न बने, इसलिए थोड़े समय के लिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। तो महापापी आत्माओं की लिस्ट में हुई या कम पाप करने वालों की लिस्ट में हुई? महापापी की लिस्ट में हो गई, इसलिए वो भी ठीक है नहीं। इसलिए बोला ना साकारी को याद करना, ना आकारी को याद करना, ना निराकार को याद करना। क्या करना? साकार में निराकार को याद करना। हाँ, साकार में निराकार को याद करते हैं ना, बाबा का चेहरा देख के बिंदु, तो ऐसे संकल्प लाना चाहिए क्या मुझे शक्ति मिल रही है, मैं पवित्र बन रही हूँ ऐसा? अगर ऐसे संकल्प लाएं कि साकार में निराकार को याद किया और ऐसे संकल्प लाएं कि मुझे अशक्ति आ रही है, मैं पापी बन रहा हूँ, तो ऐसे होगा? हाँ, वो तो होगा ही।